हुकूमत आज आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए कोशां सेनेट इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली में 6 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ आईनी तरमीम पेश ना की जा सकी। विफाकी काबीना आज बिल का मुसवदा मंजूर करेगी। आज मौलाना के इनकार पर सरकार का प्लान बी तैयार। हुकूमत ने अपनी मर्जी की तरमीम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक JUI के इनकार पर पुराने मुसवदे की शक्लें शामिल की जाएंगी। हाईकोर्ट जजेस के तबादलों की शक भी शामिल हो सकती है। मौलाना के राजी होने पर बिल की काबीना से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर खुद मुसवदा पेश करेंगे। काबीना से अप्रूवल ली जाएगी, आज ही ली जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो पॉलिटिकल सॉलिडारिटी शो करने के लिए ये भी इम्कान है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी भी ख्वाहिश है कि वो ये बिल असम्बली में पेश करें। आज के इजलास में बिल मंजूर करवा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून पुरुमीद आज़म नज़ीर तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, काबीना का वाज़ेह मौक़िफ़ है, आज मामले को समेटना है। गुज़श्ता रोज़ के मुसवदे में कुछ तब्दीलियाँ होंगी। मुसवदा तब्दीली के साथ काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ शामिल होंगी। काबीना इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। मज़ीद बोले, अरकान ने अपनी राय के लिए आज 2:30 बजे तक का वक्त लिया। आइन में 2 सेक्रेटेरिएट कायम करने की भी शिकें डाली हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश के एहतराम में तरमीम पेश न की। वफाकी काबीना आज आइनी मुसवदे की मंजूरी देगी। मेरी ज़ाती राय में PTI की क़यादत मुत्तफ़िक नहीं होगी। मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मौलाना के जवाब का इंतजार। सरबराह JUI को आज PTI अपना ख़त्मी जवाब देगी। बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI से तवील मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा। एतराज़ वाले अक्सर नुकात निकाल दिए गए। हुकूमत से अब ज्यादा शिकवे नहीं। तरमीम पर PTI ने जवाब के लिए वक्त मांगा है। बानी की जानिब से मस्बत रवैये का पैगाम पहुँचाया गया। बिलावल भुट्टो बोले, मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों को आज जवाब देंगे। यकीन है मौलाना उनको भी कायल कर लेंगे। मेरी दरख्वास्त है बिल JUI खुद पेश करे। ख्वाहिश है तरमीम सियासी इत्तफाक़ राय से मंजूर करवाई जाए। हुकूमत ने आनी तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर कानून ने तरमीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। MQM, काफलीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एतमाद में लिया गया। इजलास में खुसूसी दावत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से तवील मुलाकात से मुतल्लिक अरकान को ब्रीफिंग दी। आईनी तरमीम के मामले पर PTI के 2 सेनेटर्स साथ छोड़ गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की तस्दीक। कहा, हमारे पास 15 या 20 नहीं, 2 सेनेटर्स दूसरी तरफ चले गए। मर्दान से सेनेटर सलीम और ज़रक़ा तैमूर अब हमारे पास से जा चुके हैं। अदलिया के हवाले से तरमीम पर हमारा इत्तफाक नहीं है। पार्लिमानी कमेटी में आईनी मुसवदे पर हमारा कोई इत्तफाक नहीं हुआ था। बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी की वाज़ेह हिदायत तक तरमीम पर वोट नहीं देंगे। बानी PTI से अधूरी मुलाकात हुई। सरबराह BNP मैंगल ग्रुप का अपने सैनिटर्स को लापता करने का इल्जाम। गुमशुदा अरकान की बासियाबी का मुतालिबा। अख्तर मैंगल ने कहा, बज़ोर ताकत कराई जाने वाली किसी आनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसी कौन सी तरमीम है जिसे पब्लिक करने से हुकूमत को शर्म आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आनी तरमीम के लिए अरकान को अगवा करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, कौन अगवा हुआ, किसे कैद किया गया, नाम बताएं। एक पार्टी ऐसे झूठे बयानी बना रही है। लाहौर वाक़या भी ऐसे ही झूठा साबित हुआ। किसी मेंबर ने हिरासा करने की तहरीरी शिकायत दर्ज नहीं कराई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, जिनके हवाले से इतलात थी उनसे मुलाकातें भी की। डराने से कोई डरने वाला नहीं। ये मुंतखब नुमाइंदे हैं। आईनी तरमीम हुकूमत का बिल है। ऐवान में आएगा तो देखेंगे।
कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तादाद तो अल्लाह का फजल है, हमारे पास है। अगर कंसेंसस हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तो अच्छी बात है कि आइंदा के लिए जो है एक उसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता मौलाना के साथ तो फिर हुकूमत नंबर जो है खुद ही कर लेगी। मौलाना के साथ इत्तेफाक राय ना हुआ तो भी नंबर पूरे हैं। इत्तेफाक राय ना हुआ तो अगले महाज पर बढ़ा जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर के बाद खुद भी मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा चाहते हैं PTI भी मुतफ़िका मुसव्वदे को सपोर्ट करे। तरमीम का बड़ा मकसद पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करना है। मुंतखब अफराद पर चंद लोग हावी हो जाएं तो आइन एक तरह से मुअत्तल हो जाता है। अगर इत्तेफाक राय ना हुआ तो भी तरमीम पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले सीनियरिटी लिस्ट फराहम करने के पाबंद होंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को सीनियर तरीन जजेस को नाम भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी एक का इंतखाब करके नाम वज़ीर आज़म को इरसाल करेगी। वज़ीर आज़म तकर्री के लिए नाम सदर को इरसाल करेंगे। सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद जजेस के इनकार कर कमेटी अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गईं। तरमीम के मुताबिक सूदी निज़ाम का खात्मा जितना जल्दी मुमकिन हो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस तकर्री के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। जजेस तकर्री से मुतल्लिक कमीशन 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन को हाई कोर्ट के जजेस की सालाना बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लेने का इख्तियार होगा। दोहरी शरीयत का हामिल कोई भी शख्स या हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। नंबर्स का मसला नहीं, दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है सियासी जमातों को एक पॉइंट पर ऑन बोर्ड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हनीफ अब्बासी ने कहा जो अपने इदारों में डिक्टेटर बने हुए थे ये तरमीम उनके लिए है। सैनिटर इरफान सदीकी ने कहा आईनी मुसव्वदा तैयार है। मौलाना फजल रहमान के इत्तेफाक राय से असल मुसव्वदे में तरमीम की गई। तलाल चौधरी ने कहा PTI ने फिर सियासी सोच का मुजाहरा नहीं किया, एक बार फिर मुल्की मफाद पर हमलावर हुई। सेनेटर फैसल वावजा का 26वीं आईनी तरमीम जल्द मंजूर होने का दावा। कहते हैं कोई है या नहीं, तरमीम मंजूर होने जा रही है। अगर ऑपोजिशन वाले आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, अगर नहीं आएंगे तो तरमीम हो जाएगी, इनकी इज्जत नहीं रहेगी। जिसने जो इल्ज़ाम लगाना है लगाता रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कौम आनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन का कोई मुकमका कबूल नहीं करेगी। अपोजिशन पूरी तरमीम को मुस्तरद करे। अगर अरकान पर दबाव है तो नाम सामने लाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। कंफ्यूजन पैदा करके सियासी जमातें खुद को बचाना चाहती हैं। मखसूस नशिस्तों के केस की दूसरी वजाहत कैसे जारी हुई? चीफ जस्टिस ने जवाब मांग लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर से वजाहत तलब पूछा। ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कैसे लोड हुई? बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को खरी खड़ी सुना दी। जेल से निकालने के प्लान पर अमल दरामद न करने पर पार्टी रहनुमाओं की सरजनिश। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बानी PTI ने कहा मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SCO के मौका पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। कशीदगी के बायस मुलाकात अधूरी रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं खान साहब ने किसी को नहीं डांटा, किसी पर गुस्सा नहीं हुए। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बानी PTI और वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया।
बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया था। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात बानी पीटीआई और बुशा बीबी के वकील की मुलजिमान की वीडियो लिंक पर हाजिरी की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने कहा, वीडियो लिंक पर समात चाहते हैं तो तहरीरी दरखास्तें। समात 22 अक्टूबर तक मुलतवी। GHQ हमला केस मुलजिमान पर फर्द जुर्म टल गई। आइंदा तारीख पर बानी पीटीआई और शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद होगी। सर्दी आई नहीं, स्मॉग आ गई। लाहौर में फिर मसनूई बारिश की तैयारी। बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां देने की भी तजवीज़। लाहौर में मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमला लिबनान की तरफ से किया गया। हमले के वक्त नेतन्याहू और अहलिया घर में मौजूद नहीं थे। लिबनान में इसराइल के हमले जारी। सेहूनी फौज का हिजबुल्लाह के नायब कमांडर नासिर अब्दुल अजीज राशिद को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह की जानिब से भरपूर जवाबी वार। 1 घंटे में शुमाली इसराइल पर 50 रॉकेट फायर, 1 हलाक, मुताद जख्मी हो गए। गजा और जनूबी लिबनान में 2 सेहूनी फौजी मारे गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का कहना है, याह्या सवार ने दुश्मन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। हम हमेशा मुज़ाहमतकारों के साथ रहेंगे। याह्या सवार की शहादत हमास के लिए बड़ा धचका है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में याह्या सवार की गायबाना नमाज जनाजा अदा। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत।